राजीव नगर रायगढ़ में 12 मई 1967 को जन्मे राजेश कुमार शर्मा, पिता स्वर्गीय कमल नारायण शर्मा, सहायक सेनानी 9वीं वाहिनी 6 संख्या बल दंतेवाड़ा को विभाग में उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पुलिस पदक 2024 के लिए चयनित किया गया है। देखिए हमारे ब्यूरो प्रमुख अखिलेश तिवारी की है खास रिपोर्ट। 9 साल की उम्र में पिता के देहांत के बाद राजेश शर्मा जी पुलिस में पदस्थ होते हैं और इसके बाद से ही पुलिस की जो कार्य भूमिका है उसमें सीधे तौर पे आते हैं। किस तरीके से पुलिस विभाग में कार्य करने का अनुभव रहा है और साथ ही साथ पुलिस विभाग में किस तरीके से सुधार होनी चाहिए, इन तमाम विषयों को लेकर के आज चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ 26 जनवरी को मतलब आज राष्ट्रपति के द्वारा जो पुलिस पदक मिलता है उससे सम्मानित किया गया है। राजेश शर्मा जी हमारे साथ में हैं। एएनबी न्यूज में पहले तो आपका स्वागत है सर। दूसरा विषय मेरा ये है कि जो आपका 48 वर्ष हो गया उसके बाद फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो पुलिस पदक मिलने जा रहा है, कहां तक अचीव किए? क्योंकि लगातार पुलिस की जो भूमिका है उसको लेकर के लोग सवाल उठाते हैं, स्वयं पुलिस विभाग भी सवाल उठाती रही है, लेकिन किस तरीके से आप जो 9 साल की उम्र से ही जो प्रारंभिक स्तर में जो कार्य किए हैं उनको लेकर के किस तरीके से विवरण देना चाहिए? चलिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो प्रश्न है कि जो मेरे पिता के देहांत होने के बाद 9 वर्ष की उम्र से मैं बाल आरक्षक के पद पे कार्यरत रहा। उसके बाद 18 वर्ष की उम्र होने के बाद आरक्षक के पद पे कार्यरत रहा। 91 तक मैं जिला पुलिस बल में रहा। उसके बाद जिला विशेष शाखा में सन 2000 तक रहा। 2000 के बाद सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर की परीक्षा में चयनित होने के बाद छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित हुआ और उसके बाद सरगुजा में लगभग 8 साल की सेवाएं हुई। उसके बाद पदोन्नत हुआ और 2016 से मैं डीएसपी के रूप में पदस्थ होकर विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय रायपुर में पदस्थ रहा और प्रशिक्षण और इंटेलिजेंस के कार्य में संलग्न रहा। वर्तमान में मेरी पदस्थापना 9वीं बटालियन दंतेवाड़ा में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में है। और यह जो पदक है सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस का पदक, यह मुझे आज 26 जनवरी 2024 को राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं अपने विभाग के बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, एक सवाल मन में बहुत आता है कि आप जो प्रशिक्षण देते थे अधिकारी और कर्मचारी, 2500 जो पुलिस जवान थे उनको आप जो प्रशिक्षण दिए हैं वो किन किन विषयों में देते थे और किस तरीके से उनको लाभ मिला है, और आने वाले जो भविष्य में और जो पुलिस विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको क्या बेहतर करना चाहिए ताकि लोगों से जुड़ सके, इसके लिए कुछ अनुभव शेयर किए थे? लगातार प्रशिक्षण के कार्य में ही मैं संलग्न रहा, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड अगर कहा जाए तो 500 से अधिक क्लासें लेने का मुझे अवसर मिला और मैंने छत्तीसगढ़ में लगभग 25,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। और मेरे प्रशिक्षण का मुख्य विषय रहा इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी। जो वीआईपीज हमारे यहाँ आते हैं और जो वीआईपी हैं प्रदेश में, उनकी सुरक्षा किस तरह से की जानी चाहिए, इस संबंध में पुलिस के जवानों को, अधिकारियों को विशेष शाखा के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। उसमें मेरी संलग्न रहा। दंतेवाड़ा में पदस्थापना के दौरान जो बस्तर फाइटर्स के जवान नक्सलियों से लड़ने के लिए तैयार किए गए, उसे भी प्रशिक्षित करने का मुझे अवसर मिला। और वर्तमान में 9वीं बटालियन में कार्यरत हूँ और भविष्य में प्रशिक्षण के और अवसर मिलेंगे तो इस पे कार्य करेंगे। ये जो छूट-फूट बचे हुए हैं वो सब जल्दी समाप्त हो जाएगा और शांति की नई किरण उगेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे राजेश शर्मा जी थे और अब 48 वर्ष के बाद राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हुए। निश्चित तौर पे जब 50 वर्ष हो जाएंगे तो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे उस दिन का भी इंतजार रहेगा हमारे दर्शकों को और निश्चित तौर पे हम दिखाएंगे भी और पुनः एक नए सार्थक तौर पे पुनः राजेश शर्मा जी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए एएनबी न्यूज के लिए अखिलेश तिवारी, दीपेश पटेल के साथ।